राजेंद्र प्रसाद सिंह। मैं यहाँ पर सर्व सेवा संघ राजघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। सर्व सेवा संघ परिषद में जयप्रकाश जी द्वारा संस्थापित गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, जिसे गांधी विद्या संस्थान भी कहा जाता था, मैं 10 वर्षों तक कार्यरत रहा। वहाँ पर कार्यरत रहने के दौरान में मैंने सर्व सेवा संघ के गतिविधियों को जाना, समझा, गांधी विचार से परिचित हुआ, उसका अध्ययन किया, गांधी विचार के अनेक विद्वानों को सुना। और हमारा संस्थान जो था वो गांधी विचार पर अध्ययन करता था, साथ ही साथ किसी भी विचार का स्वागत करता था। वैचारिक बहस वहाँ पर चलती थी, अध्ययन होता था। हमारी लाइब्रेरी अत्यंत उत्तम थी। वैसी उत्तम लाइब्रेरी, उस तरह से समाज विज्ञान के जर्नल शायद ही कम जगहों पर उपलब्ध रहे होंगे, और यहाँ पर अनेक विद्वान आकर के निरंतर जो है उसको चर्चा को जो है बुलंद और जीवंत रखते थे, और सभी विचारों का स्वागत होता था। उनको तर्क और सत्य की कसौटी पर, समाज की कसौटी पर कसा जाता था। किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। किसी भी तरह से एक पूरा जनतंत्र वहाँ पर हमारे संस्था में, जिसे जयप्रकाश जी ने बनाया था, वैचारिक जनतंत्र कायम था। सबका स्वागत होता था, और अपनी बात कोई मजबूती से कहे, अगर वो गांधी विचार के अतिरिक्त भी जाती थी तो दूसरे पर्सपेक्टिव में पड़ती थी, तो उसका भी स्वागत किया जाता था, उसे भी जो है अप्रिसिएट किया जाता था, और अपने परिप्रेक्ष्य में उसे देखने समझने का काम किया जाता था। साथ ही साथ सर्व सेवा संघ में जो वैचारिक लोग थे, जो इनका कार्यक्रम था, हमारे बोर्ड के मेंबर्स भी सर्व सेवा संघ के लोग हुआ करते थे। बोर्ड में जा कर के अपनी उसका दिशा निर्देशन भी करते थे, संचालन भी करते थे। साथ ही साथ जब भी कोई सेमिनार, गोष्ठी, लेक्चर होता था, तो उसमें सर्व सेवा संघ से जुड़े हुए विद्वानों का निरंतर भाषण और सहयोग उसमें होता था, विचार विमर्श करते रहते थे। तो ऐसा समाज के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं था। एक निश्चित शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य के लोग मिलते थे, आधुनिक जो कह सकते हैं कि जैसे बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो राजनीति है, या जिसे पूंजीवादी राजनीति कहते हैं, गांधीयन पर्सपेक्टिव में जितना विचार विमर्श और जितनी गहराई से समझ हम समझते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की संस्था में होती थी, शायद हमारा ज्ञान सीमित है। लेकिन जहाँ तक मैं फिर भी काफ़ी हिंदुस्तान में घूमा टहला हूँ सेमिनारों के माध्यम से, उतनी गहरी समझ और उतनी संयतता से बात करना, सौम्यता से बात करना, और उतनी गहरी समझ का जो है विचार विमर्श शायद ही कहीं होता रहा हो। और हम लोग भी जो सर्व सेवा संघ में जो गतिविधियाँ चलती थी, नौजवानों के जो शैक्षणिक कार्यक्रम चलते थे, गांव में जो इनके काम चलते थे, अगल बगल के गांव में हम लोग भी जाते थे, अपने फील्ड से जो रिसर्च करके लाते थे, उन रिसर्च को भी यहाँ पर सर्व सेवा संघ के जो गांधीवादी विद्वान थे, विशेषकर जो गांधीवादी एक्टिविस्ट थे, उनके सामने हम लोग प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार से ये संस्था जो है बहुत जीवंत ढंग से काम करती थी। बाई चांस में पढ़ने लिखने में थोड़ा बढ़िया ही था। कई संस्थाओं में मुझे काम करने का मौका मिला, तो कभी कभी लोग हमको कहते थे कि तुम कहीं और चले जाओ, अच्छी जगह पर चले जाओ। लेकिन हमने ये निश्चित किया था कि जब तक सर्व सेवा संघ, मतलब जब तक ये संस्थान हमें छोड़ना नहीं है, चाहे हम लेक्चरर ही रह जाएंगे, हमें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, फिर भी हम इस संस्थान में हम रहेंगे। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये संस्थान की जो है बर्बादी हुई। हमारा गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, जिसमें नामी विद्वान थे, जयप्रकाश जी से संस्था जुड़ी हुई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब हुई। उसकी लाइब्रेरी जो है हमारी ख़राब हुई। इतनी बढ़िया लाइब्रेरी, इतनी व्यवस्थित लाइब्रेरी शायद ही कहीं पर हिंदुस्तान में रही हो, कुछ 2-1 शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ करके। और अब पता लग रहा है कि सर्व सेवा संघ के ऊपर ही भी हमला हुआ है। फिर भी इस जगह से हम लोगों का जुड़ाव है, लगाव है, इनकी गुणवत्ता से हम लोग परिचित हैं। एक सद्भावनापूर्ण व्यवहार समाज में अगर कहीं मिलता है, जब भी हम लोग आए यहाँ पर, इनके नीचे से लेकर जो कार्यकर्ता थे और ऊपर के कार्यकर्ता, कभी भी इसमें कोई हायरार्की नहीं दिखी। कभी भी किसी तरह का एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो है नहीं मिला।
सभी लोग सद्भाव से मिले। आपका काम हुआ चाहे नहीं हुआ, बातचीत में जो है समरसता और सरलता इनकी कायम रही। और जब भी संस्थान से हम जब भी चले गए, लेकिन यहाँ पर गांधी विद्या संस्थान से बाहर जाने के बाद भी जब भी यहाँ कोई गोष्ठी सेमिनार होता था या इनके कार्यक्रम होते थे, शिक्षण प्रशिक्षण होते थे, याद करते थे यहाँ के जो वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ सहयोगी, जो सर्व सेवा संघ के एक्टिविस्ट लोग थे, हम लोग आते थे और कभी कभी कुछ कार्यों का भी निर्धारण करते थे, दायित्व देते थे, उन्हें हम संपादित करते थे। इस तरह से समाज में ये बहुत ही उपयोगी ये संस्था है और एक विचार को लेकर चलती है। समरसता का कोई भी दीन दुखी यहाँ पहुँच जाए, कोई समृद्ध आदमी पहुँच जाए, एक तरीके से एक संभाव, एक समता के साथ यहाँ पर उठना बैठना होता है। और इस तरह से गांधी विचार की बहुत बड़ी संवाहक संस्था है। हम नहीं समझते कि सर्व सेवा संघ के अतिरिक्त कोई ऐसा जगह है, यूनिवर्सिटी के कामों से हम परिचित हूँ, वहाँ पर एकेडमिक ढंग से बात होती है, पेपर लिख लीजिए, प्रमोशन कर लीजिए, कुछ बात सुना दीजिए, लेकिन जहाँ चित्त से काम होता है, जहाँ विचार को धरातल पर उतारने का काम होता है, जहाँ चरित्र निर्माण, विचार के माध्यम से, विचार केवल जानने की चीज़ नहीं है, विचार से चरित्र निर्माण जो है संभव होता है और समाज में एक नए कार्यकर्ता, एक नए विचारवान कार्यकर्ता पैदा करते हैं, वो जगह सर्व सेवा संघ ही है और इसके अतिरिक्त दूसरी जगह नहीं है कोई। इसलिए भी हम चाहते हैं कि ये संस्था को न सिर्फ बनाए रखा जाए, इसको विकसित करने में सरकार का, समाज का, प्रशासन का सहयोग होना चाहिए। और अगर इसको बिगाड़ रहे हैं, इसके ऊपर ही आफत कर रहे हैं, तो इससे यही प्रतीत होता है कि समाज जो है वो आगे आर्थिक रूप से भले उसकी प्रगति हो, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो क्षरण की दिशा में जा रहा है। ऐसा बहुत से मनीषी सोचते हैं, ऐसा सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में सोचता है कि आर्थिक प्रगति जो है वो समाज में खुशहाली और समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि नहीं ला सकती है। भले ही जो है सुखमय जीवन आदमी का हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वो दुखी ही रहेगा, झंझटों से मुक्त नहीं होगा। इसलिए हमारा तो अनुरोध है श्रोताओं से कि जहाँ भी हो, वो सभी लोगों से जो भी उनके परिचित हों, उनसे सर्व सेवा संघ के विकास के बारे में, इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सामने आएँ, संघर्ष करें। सरकार और प्रशासन से ये बात नम्रता से और जो है दृढ़ता से ये रखें कि सर्व सेवा संघ जो है वो बना रहे। और जैसे और जगह सरकार विकसित कर रही है, जो उतनी उपयोगी चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, उससे बढ़ करके सर्व सेवा संघ के विकास के लिए उनको काम करना चाहिए। और गांधी का नाम तो सभी लोग लेते हैं, पूरा देश गांधी का नाम लेता है, लेकिन व्यवहार में गांधी के लिए क्या किया जा रहा है वो जो है सामने आना चाहिए। और ये जो सर्व सेवा संघ के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये तो सामने ही है कि गांधी का जहाँ पर इतना बड़ा विनोबा जी द्वारा स्थापित संस्था है और इसके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, कोई टेक्निकल ग्राउंड लेकर के, कोई तकनीकी ग्राउंड लेकर के, ये जो है बहुत ही दुखद और अशोभनीय है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी बात के तो हम अपनी बात समाप्त करें।